पुष्ट रखते हैं, हमें अच्छे हैं, हमें बड़े हैं, हमें गुणवान है। वहां पे ईर्ष्या करती थी अगर किसी की और की बड़ाई हो जाए। तो कहा कि इसका अहंकार चरम पर था, इतना अहंकार था इस बुढ़िया को, अपने परम सती होने का अहंकार। मेरे जैसी सती इस पूरे ब्रिजमंडल में नहीं कोई। मैं इस संपूर्ण ब्रिजमंडल की सबसे सामान्य सती हूँ, पतिव्रता हूँ। और ये मेरी बहू, ये भी सावित्री है, ये भी इधर उधर पर पुरुष को नहीं देखती है। ये बात जहाँ भी छिड़ जाती तो बुढ़िया जटिला तो इतनी आक्रामक होने लगती, ऊंचा ऊंचा बोलने लगती, अरे जाओ, राधा की तरह हम थोड़े ही हैं। शरद की रात्रि वृंदावन में रात भर कृष्ण के साथ नाचते रही, हम सब जानते हैं। न जाने, न कोई मर्यादा, न कोई मान। अरे लड़कियों को भी भला इतनी छूट मिलनी चाहिए कहीं। जटिला बुढ़िया थी इसलिए उसके आगे कोई कुछ कहता भी नहीं था। पर जहां बात हुई जटिला अपने सतीत्व की महिमा और श्री राधा रानी को गलत तरीके से पति क्या होती है तुमको पता भी है। होती इतनी बुढ़िया हो गई पर आज तक मजाल है कि किसी पर पुरुष की तरफ देखा भी हो मैंने। और ये शिक्षा ये बचपन से ही मिलनी चाहिए। हमको मिली थी, हमको मिले संस्कार। अगर अब बचपन से ही लड़कों के साथ नाचना, घूमना फिरना, अरे राम 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 राम। और देखिए आज हरितालिका का व्रत है तो बुढ़िया के घर में ही सब इकट्ठे हुए और सब स्त्रियों ने व्रत किया और कहा कि हरितालिका की सुनाने वाली यही बुढ़िया है। जटिला सुनाने लगी और कहा कि तू तू नहीं आई है ना बरसाने में, तो सुन, राधा और उसकी सखियों का संग नहीं करियो, बिगड़ जाएगी तू, समझी। और वो बेचारी नहीं, वो पूछती कि श्री राधा रानी, वो तो हमारे मुखिया जी की बेटी है ना, उनमें ऐसा क्या गुण है। कहा कि सुन, ज्यादा कचर कचर मत बोल, मैं बूढ़ी बड़ी हूँ जो शिक्षा दे रही हूँ, चुपचाप सुन ले। कृष्ण के साथ लगी है वो और बहुत बिगड़ गई है वो, और सब बिगड़ रहे हैं उसके साथ में, जो जो उसके साथ में रहते हैं ना सब बिगड़ गए हैं। और फिर जटिला कहती कि अब सुनो, हरितालिका के व्रत की कथा सुनो। स्त्री के लिए पति ही सब कुछ होता है, पर पुरुष का संग, उसकी चर्चा भी स्त्री के लिए पाप होती है। मुझे देखो, मैं आकाश में चल सकती हूँ। जटिला कुछ भी बोलती तो सब स्त्रियां चौंक जाती। कहा कि हाँ, मैं झूठ नहीं कहती, मैं आकाश में चल सकती हूँ। क्यों, पता है कैसे चल सकती हूँ? जटिला ही पूछती। कहा कि सतीत्व के प्रभाव से, पति की सेवा करके, पति के अलावा किसी पर पुरुष को नहीं देख करके, और अगर देखना भी है तो भाई, पिता, पुत्र, इनकी दृष्टि से देखो। और वो बुढ़िया जटिला खूब बोलती, खूब कहती, उसकी बातों में केवल अपनी प्रशंसा और श्राद्धा की निंदा। हो गई खत्म हरितालिका व्रत की कथा और सब प्रणाम करके जटिला के घर से निकलती। तो फिर बातें तो फैलती गई और बात पहुंच गई बरसाना तक। हाँ, राधा, राधा बेटी, कीर्ति रानी ने श्राद्धा को बुलाया। राधा, क्या सुन रही हूँ मैं आजकल? कहा कि क्या सुन रही हो मैया? मुझे नहीं पता। कहा कि अरे अरे कितनी निंदा हो रही है बेटी, तू जानती है? बड़े दुख भरे स्वर में कीर्ति रानी ने कहा। नहीं, मुझे नहीं पता। श्री राधा रानी ने मना किया। कहा कि राधा, वो जटिला है ना, वो सबके कान भर रही है तेरे बारे में और कितना भला बुरा कहती है वो सबसे। श्री राधा ने कहा कि कहने दो ना भैया, अब ऐसे कहने वालों का मुंह बंद थोड़ी किया जा सकता है। और उसी समय ललिता सखी आ गई वहां। उन्होंने ये बात कही कीर्ति रानी को कि वैसे भी उस जटिला बुढ़िया की कोई गंभीरता से उसकी बातों को नहीं लेता है। और ललिता सखी बोलती गई, कहा कि तुम लोग कृष्ण के साथ, राधा तुम वृंदावन में रास करती हो? कीर्ति रानी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछा। कहा कि मैया, किसकी बातों में आ गई तुम? श्री राधा ने इतना ही कहा। तो ज्यादा कृष्ण से नहीं मिलेगी अब।
बस कह दिया मैंने। कीर्ति रानी ने स्पष्ट कह दिया और श्री राधा रानी से ये बात सहन नहीं हुई और रोते हुए अपने महल में गई। ललिता सखी ने बहुत समझाया पर श्री राधा कैसे मान ले। क्या कृष्ण से अब नहीं मिल सकूंगी मैं? ललिते, मैं जीवित कैसे रहूंगी? कृष्ण, कृष्ण मेरे प्राण है, मेरी सांसें हैं, मेरी धड़कन है। ललिते कुछ कर। और हिलकियों से रो रही है श्री राधा। ललिते ललिते कह के श्याम सुंदर ने ललिता सखी को देखा तो दौड़ पड़े उनके पास, हाँफते हुए पहुंचे और कहा, ललिते बताना मेरी स्वामिनी कहाँ है, मेरी प्राण आधार कहाँ है, बताना ललिते। और ललिता सखी के पैर पकड़ने लगे श्याम सुंदर। बहुत दुखी है वो। ललिता सखी ने सजल नेत्रों से कहा, पर क्यों, क्या कारण है? कारण कौन है, मुझे बताओ। श्याम सुंदर परेशान हो उठे। कहा कि हमारे बरसाने में ना एक सती है, उसका नाम है जटिला। और हे श्याम सुंदर, वो अपने आप को सती अनसुईया के बराबर की मानती है और वो अपनी बहू को भी सती और पतिव्रता बनाए हुए। ललिता सखी बोले जा रही थी और कहा कि वो जटिला हमारी श्री राधा रानी को बार बार ताने देती रहती है और नहीं नहीं, सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, पर बरसाने में सबको कहती है कि श्री राधा बिगड़ गई है और वो कृष्ण के साथ है और तुम्हारा नाम लेकर के बेचारी हमारी लाडली जी को दुख दे रही है। वो कहती है कि इस छोटी अवस्था में जो कोई बिगड़ जाती है वो पतिव्रता कहाँ से हो पाती है, उनमें सतीत्व कहाँ से रह पाता है। और सतीत्व, पतिव्रता। कृष्ण हंसे सुन करके। कहा कि हमारी श्री राधा रानी के बराबर कौन सती है इस दुनिया में, हमारी श्री राधा रानी के बराबर कौन पतिव्रता है इस संसार में। सती अनुसुईया या महान सती अरुंधति, ये भी तो हमारी श्री राधा रानी की चरण धूलि को चाहती हैं। हंसे ये कहते हुए श्याम सुंदर। कहा कि चलो